चलिए अब देखिए आप सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? एक तरीके से हम क्लास सेकंड ले रहे हैं। सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि एनपीओ के जो मेंबर होते हैं वो मेंबरशिप फीस पे करते हैं। मेंबरशिप फीस 1 साल की जो भी फीस हो उनकी रखी गई हो उनके द्वारा, तो उसे हम बोलते हैं मेंबरशिप फीस। उसी मेंबरशिप फीस का नाम होता है सब्सक्रिप्शन। अब देखो कि हमें मेंबरशिप फीस मिली, यानी एनपीओ की इनकम है। इसको किस तरीके से यूज किया है, कितना यूज हो गया, कितना बच गया, इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। वरना पता चला कि सब्सक्रिप्शन मिला और ऐसे ही घपलाबाजी कर दी, सब खत्म कर दिया। इसलिए प्रॉपर इसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो एनपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन की किस तरीके से अकाउंटिंग होती है, क्वेश्चन में किस तरीके से दिया होता है, वो आपको ध्यान से समझना है। जैसे आपको क्वेश्चन के अंदर बना हुआ होगा एक रिसीव पेमेंट अकाउंट, एक रिसीव पेमेंट अकाउंट बना हुआ होगा। डेट लिखी होगी यहाँ पर फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2020, ये एंडिंग डेट है। और मैंने बताया था रिसीव पेमेंट अकाउंट ये एक तरीके से कैश बेसिस पर बनता है। ये एक तरीके से कैश अकाउंट होता है और ये कैश बेसिस पर प्रिपेयर किया जाता है और ये हमारा रियल अकाउंट होता है। ये पहले ही बता चुका हूँ। ये हमारी रिसिप्ट साइड होती है, अमाउंट ये हमारी पेमेंट साइड होती है और अमाउंट यहाँ पर होता है टू सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट। जैसे मान लो हमने 1 लाख रुपए रिसीव किया है, इसका मतलब ये है, और भी बहुत सारे आइटम दिए होंगे लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ सब्सक्रिप्शन की। इसका मतलब ये है कि टोटल हमने इस साल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किया है वो 1 लाख रुपए है। ठीक है, इसकी हमें यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देंगे नीचे। एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, उसमें लिखेगा, पहले लिख देगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31/2019, ये 31/3/2020। और यहां लिखा हुआ एक सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। मान लेते हैं कि हमने टोटल इस साल रिसीव किया 1 लाख, इसमें लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 5,000, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है मान लो 3,000, लास्ट ईयर हमने एडवांस सब्सक्रिप्शन ले रखा था मान लो 2,000, और इस साल हमने एडवांस ले रखा है मान लो 4,000, 6,000 ले लो इसको। अब हमसे प्रिपेयर करवाता है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक बैलेंस शीट एज एट
31 मार्च 2019 की मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट एक हमसे प्रिपेयर करवाएगा ये। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। ये लायबिलिटी साइड होगी। असेट्स, अमाउंट, लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। और ये हमारा एक्सपेंडिचर साइड होगी। अमाउंट, और ये हमारी इनकम साइड होगी। और ये अमाउंट इधर की साइड में आएगा हमारा। देखो मैं किस डेट का बना रहा हूं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। और ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। देखो सबसे पहले इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि रिसीव पेमेंट अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन दिया है उसका मीनिंग क्या है। रिसीव पेमेंट अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन दिया है उसका मतलब है कि हमें इस साल इतना सब्सक्रिप्शन मिला है। तो मैं पूरा यहीं पर ले लूंगा बाई सब्सक्रिप्शन में 1,00,000। इसका मतलब यह है कि हमने इस साल टोटल 1,00,000 रिसीव किया, वही अमाउंट मैंने यहाँ पे ले ली। बट मैंने क्या बताया था, इसके अंदर वो अमाउंट आती है जो हमने इस साल अर्न की है, जो हमारी इस साल की इनकम है। तो आप इन एडजस्टमेंट को देख करके इसमें से वो पैसा माइनस कर दो जो इस साल का नहीं है बट वो इसके अंदर जुड़ा हुआ है, और वो पैसा इसके अंदर ऐड कर दो जो इस साल का है बट वो हमें इस साल रिसीव नहीं हुआ है। इनकम तो है इसी साल की। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये 3,000 की पहले बात, 31/3/2020 को 31 मार्च 2020 को हमें 3,000 रुपये लेने थे, मिले नहीं अभी, लेने थे। आउटस्टैंडिंग के लिए लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी इस साल का हमारा आउटस्टैंडिंग 3,000 है। इसका मतलब हमने अर्न कर रखा है बट हमें रिसीव नहीं हुआ। तो इनकम कब की है, इस साल की। क्या ये इस साल रिसीव हो गई, नहीं रिसीव हुई। अगर रिसीव नहीं हुई है तो इनकम तो इस साल की है और इनकम में आनी चाहिए। वट इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया, यही पैसा मैंने यहाँ ले रखा है, तो ये इस साल की इनकम है। मैं इसको ऐड कर दूंगा, लिखूंगा आउटस्टैंडिंग एंड 3,000, यानी ये इनकम मेरी इस साल की थी बट इसमें इंक्लूड नहीं थी, इसलिए मैंने ऐड कर दी। इस साल की इनकम है, इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में आएगी, जो कि इसमें नहीं थी मैंने जोड़ दी। ठीक है, अगर ये इस साल नहीं मिली तो नेक्स्ट ईयर पक्का मिल जाएगी, अगर इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना दी गई हो तो। यानी नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा, 31 मार्च 2021। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं इसकी। ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, क्या हमें लास्ट ईयर मिल गया होगा? अगर हमें लास्ट ईयर मिल जाता तो हम आउटस्टैंडिंग ही क्यों बोलते? इसका मतलब हमें लास्ट ईयर नहीं मिला। अगर लास्ट ईयर नहीं मिला है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो इसका मतलब इस साल पक्का मिल गया होगा। अगर इस साल मिला होगा तो ये अमाउंट इसके अंदर इंक्लूड है। बट क्या ये इस साल की इनकम है 5,000? नहीं, ये इनकम लास्ट ईयर की है बट हमें इस साल मिली है, इसके अंदर जुड़ी हुई है और मैंने यही अमाउंट यहाँ पे ली है, तो ये इनकम इस साल की नहीं है, इसलिए मैं इसमें से माइनस कर दूंगा 5,000। यानी मैंने क्या किया कि रिसीव पेमेंट अकाउंट में मुझे सब्सक्रिप्शन दिया हुआ था 1,00,000, इसमें से वो पैसा हटा दिया जो इस साल का नहीं था और वो पैसा जोड़ दिया जो इस साल का था। ठीक, अब हम बात करते हैं 6,000 की। ये 6,000 हमने इस साल मतलब 31 मार्च 2020 में एडवांस ले रखा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव में एडवांस ले रखा है। अगर मैंने एडवांस ले रखा है तो इसका मतलब है ये इनकम है कब की, 31 मार्च 2021 की है, बट हमने रिसीव कब कर रखी है, 20 में। तो इसका मतलब इसके अंदर इंक्लूड है। अगर इसके अंदर इंक्लूड है, यही पैसा मैंने यहाँ पे लिया है, यानी इसके अंदर 6,000 है जो नेक्स्ट ईयर की इंक्लूड है, इसे मैं माइनस कर दूंगा। एडवांस
एंड 6000, यानी ये 21 की इनकम थी, बट मैंने 20 में ले रखी है और इसके अंदर जुड़ी हुई थी और यही पैसा मैंने यहाँ लिया है, तो इजीली मैंने इसे माइनस कर दिया क्योंकि इस साल की इनकम नहीं। ठीक है, अब 2000 की बात करते हैं। 2000 जो इनकम है हमारी, वो 2000 हमने रिसीव कर रखी है, 2000 जो रिसीव कर रखी है 19 में, बट ये इनकम है कब की? 2020 की। तो 20 का पैसा मैंने 19 में रिसीव कर रखा है, तो ये इनकम है कब की? है तो ये इनकम 20 की, बट रिसीव मैंने कर रखी थी लास्ट ईयर, पिछले साल ही रिसीव कर रखा था। तो इनकम किस साल की मानी जाएगी? इनकम आप कभी भी रिसीव करो, लेकिन जिस साल कमाई जाती है, जिस साल की वो इनकम होती है, उसी साल की इनकम मानी जाती है। तो ये इनकम तो 2001 की 2020 की है, बट रिसीव हमने 19 में कर रखी है। तो अगर 19 में रिसीव कर रखी है, इनकम 20 की है, 20 के अंदर ये इंक्लूड नहीं है, तो मैं इंक्लूड कर दूंगा एडवांस। अब देखो आपको क्या करना है। 3000 इस साल की इनकम थी जो कि इसमें इंक्लूड नहीं थी, मैंने जोड़ दी। 5000 इस साल की इनकम नहीं थी, बट इस साल हमने रिसीव कर रखी थी, इसलिए मैंने हटा दी। 6000 इस साल की इनकम नहीं थी, 2001 की थी, बट हमने 2000 में रिसीव कर रखी थी, इसलिए मैंने इसे माइनस कर दिया क्योंकि इस साल की इनकम नहीं है। 2019 में रिसीव कर रखी थी, बट इनकम ये 20 की है, इसलिए मैंने इसे इसमें ऐड कर दिया क्योंकि इसी साल की इनकम है। अब ये जो भी पैसा आएगा वो हमारी इनकम साइड में आएगा। तो मैं 11,000 माइनस कर रहा हूँ और 5,000 ऐड करूँगा, तो 6,000 ही माइनस होंगे, तो 94,000 हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में आएगी। अब आपको पता होना चाहिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब मुझे सब्सक्रिप्शन लेना है मतलब मेरे को पैसा मिलना है, तो ये मेरी असेट्स होती है, तो इसको हम असेट साइड में शो करेंगे। तो ओपनिंग में कितना आएगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000 और एंड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3,000। अच्छा, एडवांस हमने कितना? एडवांस का हमने सब्सक्रिप्शन एडवांस ले रखा है, तो हमारी लायबिलिटीज है, तो यहां पर आएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग में 2,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 6,000। आपसे एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी पूछ सकता है बनाने के लिए। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनेगा? पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ पर आएगा हमारा टू बैलेंस बीडी, यहाँ पर आएगा हमारा बाई बैलेंस सीडी, यहाँ पर आएगा हमारा बाई बैलेंस बीडी और यहाँ पर आएगा हमारा टू बैलेंस सीडी। आपको पता है क्वेश्चन में आपको दिया था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग का मतलब हमें सब्सक्रिप्शन मिलना है, मतलब ये हमारी असेट्स है और असेट्स का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। तो जो आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग का यहाँ पर आएगा और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो एंड का यहाँ पर आएगा। तो ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग कितना था? ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग था 5,000, क्लोजिंग में 3,000।
क्योंकि असेट्स है, मैंने असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। आप जानते हैं असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट का मतलब ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। अच्छा, दूसरा है हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस, और ये हमारी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो सब्सक्रिप्शन जो हमने एडवांस ले रखा है, बिगिनिंग का क्रेडिट में आएगा, एंड का डेबिट में आएगा। जो कि ओपनिंग का था हमारा 2000 और 6000, और ये लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, ओपनिंग यहाँ पर, क्लोजिंग यहाँ पर, 2000 एंड 6000। अब बात आती है कि हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया। सब्सक्रिप्शन अगर हम रिसीव करेंगे तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री जाएगी बाई, लेकिन कैश में लिख के आप लिखना रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट से आता है। कितना हमने रिसीव किया था? 1 लाख। चेक कर लीजिए, 1 लाख रुपए रिसीव किया हमने, और जो पैसा बचेगा यहां पर आ जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आपने ये जोड़ा तो ये आपका 1,05,000 आ गया। 1,05,000 में से 1,05,000 में से आप माइनस कर देंगे 11,000, तो आपका बच गया 94,000। और यही इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में अमाउंट जाती है, जो हमारी इस साल की इनकम है, करंट ईयर की इनकम 94,000। ठीक है, तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट है। मैंने आपको बता दिया कि इसके रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में कहाँ पर वैल्यू आती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ पर वैल्यू आती है, बैलेंस शीट के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ पर होती है। ये टोटल इसकी पोस्टिंग है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कोई दिक्कत है बताओ?